चोरों को तो अब्दाल बली बना देना, ये गौसे आदम जिलानी महबूबे सुबहानी सैकड़ों। एक चोर आया कि हुजूर मुरीद कर लो, क्या क्यों? क्या मुरीद कर लीजिए, लेकिन चोर हूँ पक्का, चोरी नहीं छोड़ी। और नमाज कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ूंगा, नहीं पढ़ेगा आप बेटा निकल यहाँ था, नमाज नहीं पढ़ेगा, मुरीद होने आया। कहना साहब मुरीद भी होऊंगा और चोरी भी करूंगा। आपने फरमाया शरीयत के खिलाफ बात लेकर के आया, चल निकल जाए यहाँ से। कहा नहीं साहब मुरीद तो होंगे, निकल यहाँ से चोर। कहा हुजूर हम जो मुरीद होने आए हैं, आपने बगैर मुरीद किए हुए चोरी कर रहा था उसे अब्दाल बना दिया, तो थोड़ा करम मेरे ऊपर भी कर दी। अच्छा ठीक तेरी शर्तें मंजूर नहीं। हाथ बढ़ाया तो गरीब गौसे आदम ने फरमाया एक शर्त मेरी का एक नहीं 1000 बता दीजिए। का क्या शर्त है? का शर्त ये है कि जब भी अजान का वक्त हो तो अजान दे देना। उसने कहा बस इतनी छोटी शर्त, टाइम होगा अजान दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच गए वो मुरीद हो गए, घर आ गया। जोहर का वक्त हुआ अजान दे, असर का वक्त हुआ अजान दे, मगरिब का वक्त हुआ अजान दे, इशा का वक्त हुआ अजान दे। और बीवी थक गई, अजान सुनते सुनते खाली अजान ही दोगे या नमाज ही पढ़ोगे? बोले नहीं गौसे आदम से इतनी शर्त लगी है। उन्होंने कहा अजान देना, मैं अजान दे रहा हूँ। ज्यादा शौक हो तो मस्जिद में जाके अजान देना शुरू कर दो ना, वहाँ पे मुअज्जिन की कमी पूरी हो जाएगी। 4-5 दिन अजान देता रहा। बीवी ने कहा धंधे पे कब जाओगे? का धंधा हम तो भूल ही गया, चोरी का काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा उसने हिसाब लगा कि फजर का अजान देने दिन हो जाता है, कहीं निकल के काम नहीं हो पाएगा। और जोहर असर मगरिब में इशा में तो कहीं टाइम मिलेगा नहीं, इशा किसे लेकर के फजर तक टाइम, इसी में हाथ मारा जाए। और गया रात भर टहलता रहा, घूमता रहा, देखा पुराना महल है, उसमें रस्सी फेंकी, कमंड डालिए, चढ़ गया। और चढ़ के उतर गया, सारे कमरे खोले, इसे खोला, उसे देखा, यहाँ देखा, वहां देखा। लास्ट में जिस कमरे में पहुंचा तो वहां बहुत माल था। सारे माल को उसने चुन चुन के इकट्ठा किया, बोरी में भरा। और बोरी में जब काफी वजन हो गया, बोले अब तो जो है पूरी जिंदगी का काम हो जाएगा, अब चोरी नहीं करना पड़ेगी, इतने ही में काम हो जाएगा। जैसे उसने अपनी पीठ पे गोली रखी, चलना चाहा, बगदाद की किसी मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चोर ने बोरी रख दी और वही मैदान में महल के बीच में खड़ा हो गया और अल्लाहु अकबर की सदा बना। जितने महल वाले घर वाले थे सब जाके चारों तरफ जाके देखा, घेर लिया। कहा ये तो अल्लाह के कोई बली आ गए, अल्लाह के बुजुर्ग आ गए, अब ये तो चक्कर में पड़ गए। ये कहाँ जो है चोरी का पूरा माल इकट्ठा कर लिया था, निकल जाके उसके बाद गली में कहीं अजान दे देते। लेकिन गौसे आदम ने शर्त लगाई थी, इसलिए अजान दे दिए। सोचा अच्छा ठीक है, थोड़ी जुगाड़ कर लेते हैं। ये लोग जब तक बुजुर्ग करेंगे तब तक है 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ के फिर जिस निकल जाएंगे। जब है इन्होंने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी और जब सलाम फेरा तो देखा पूरी घर वालों की सब पीछे लगी हुई। क्या हुजूर तकबीर कहें? क्या मैं चोर हूं? तकबीर कहें? क्या नहीं हुजूर, अपनी विलायत को आप चोरी के इल्जाम से छुपाइए नहीं, आप चोर नहीं हैं, आप तो बुजुर्ग हैं। कहो तकबीर कही, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही बैठे तो पूरे घर वाले टूट पड़े। कोई हाथ चूम रहा है, कोई लिबास चूम रहा है, कोई साफा चूम रहा है, कोई टोपी चूम रहा है, कोई नालेन चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा। अब सारी चूमा चाहनी चल रही। उन्होंने कहा लोगों तुम नादान हो, मैं कोई वली नहीं हो, अल्लाह का दोस्त नहीं हो, मैं चोर हूँ। नहीं साहब, अपनी विलायत को चोरी में मत छिपाइए। क्या देखो उस बोरी में, देखो जेवर तुम्हारे हैं, माल तुम्हारा है, असबाब तुम्हारे हैं, सारी चीजें तुम्हारी हैं। वो चोरी करके मैं ले जा रहा था, धोखा न खाओ, मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी चोरी, आप अपनी विलायत को चोरी के इल्जाम से छुपा रहे हैं। खड़े हो गए और रुक किया गौसे आदम के महल्ले की जानिब अर्ज किया, हुजूर मान गया हो गौसे आदम, जब एक वक्त की पड़ी है तो हाथ पर जिम्मेदार है, अगर 5 वक्त की पढ़ूंगा तो मेरा मकाम क्या? नारे तकबीर, नारे